दक्षिण कोरिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को सियोल शांति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं सियोल। 권 이사장님께서는 서울대 총장, 문교부 장관, 대한민국 학술원 회원, 보건복지부 장관, 환경처 장관을 역임하셨고요. 현재는 तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सियोल में अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 1990 में इस सम्मान की शुरुआत की गई और प्रधानमंत्री मोदी 14वें शख्स हैं जिन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, बान की मून को भी अवार्ड दिए जा चुके हैं। और खास बात यह है कि जिन लोगों को अवार्ड दिए गए हैं उनमें से 4 ऐसे लोग हैं जो बाद में नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सम्मान है, सियोल सम्मान, ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सियोल शांति सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी 총리님, 문희상 국회의장님, 도종환 장관님, 그리고 और हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत के लिए बहुत ही सम्मान का, गर्व का यह विषय है। हम फिर से बात करेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को अब से थोड़ी देर में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सियोल पीस प्राइज, सियोल पीस प्राइज का बहुत अहम एक जगह है पूरे दुनिया में, क्योंकि ये वो अवार्ड है, ये वो सम्मान है, इसमें से ऐसे 4 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड पहले मिला और बाद में वो नोबेल पीस प्राइज जीतने में कामयाब रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है सियोल पीस प्राइज का, जो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी को मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक 14 शख्सियतों को ये दिया जा चुका है, हस्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है, जिसमें जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, चाहे वो बान की मून हो या फिर कोफी अन्नान हो, उन्हें भी दिया जा चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी को अब से थोड़ी देर में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस तरह का रिएक्शन पॉलिटिकल सर्किट से आपको मिल रहा है, क्योंकि यह गर्व का विषय है? निश्चित तौर पे, और सबसे पहले प्रधानमंत्री के रिएक्शन की बात कर लें तो इस प्राइज को मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दे के कहा कि ये प्रत्येक देशवासियों का सम्मान है, भारत के हर एक नागरिक का ये सम्मान है। कोरिया का जो सर्वोच्च शांति पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा निश्चित तौर पर यह बहुत खास चीज है इसी लिहाज से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से आपके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को ये शांति का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर भारत की जो नीति रही है उस लिहाज से एक्नॉलेजमेंट होता है शांति को लेकर। और ये पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत खास क्षण आज का दिन। जी, दूसरी बात यह है कि देवेंद्र ये बताइए कि कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन मिल पाया है, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री मोदी है तो जो विपक्ष के लोग हैं वो हो सकता है इसको उस तरह से ना देखें जिस तरह से देशवासी इसको देखेंगे। देखिए, उससे पॉलिटिकल रिएक्शन का तो इंतजार रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे मोदीनॉमिक्स जो उनका है कि आर्थिक विकास में, जो उच्च आर्थिक विकास में भारत का योगदान, विश्व शांति में योगदान, मानव विकास में किस प्रकार से सुधार करने की कोशिश की जा रही है, जो ह्यूमन इंडेक्स होता है, और भारत में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सारे पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर ये इस पुरस्कार का चयन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए। जी, तो आपको बता दें कि 200 लोग इस पूरी रेस में थे जिन्हें दिया जाना था शांति पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार, लेकिन जो सियोल पीस प्राइज है उसमें 200 लोगों को, या कहेंगे 200 हस्तियों को पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये जीत हासिल की है। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की नहीं, हम सब भारतवासियों की है, क्योंकि भारत के लोगों की बहुत ही गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को सियोल पीस प्राइज से नवाजा जाने वाला है अब से थोड़ी देर में, जिसकी सेरेमनी यानी कि जो कार्यक्रम है शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आपको बता दें कि 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर 13 लोगों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 14वें वो शख्स हैं जिन्हें ये सम्मान से नवाजा जाएगा, लेकिन इस रेस में 200 देशों के अलग अलग नेता थे। Life wasn't easy for this boy. He had to sell tea at train stations and terminals to help his father make a living. This boy's name is Narendra Modi.
As he was raised in such an environment, Prime Minister Modi understood the harsh life of the poor in India more than anyone else. So, in order to build a better India, he attracted foreign investment and pushed forward regulations alleviating reforms and the Make in India initiative, a campaign aimed to revitalize and develop 25 industrial sectors in order to turn India into a hub of global investment. The 21st century must belong to India. It will not take more than 10 years to achieve this. Prime Minister Modi was truly concerned about the life of the Indian people. He made it his life mission to give the poorest in India access to the nation's financial service as well as direct welfare benefits. Prime Minister Modi improved public hygiene by launching the Clean India mission, providing clean streets and public bathrooms to improve the living conditions of the people. He put efforts to enhance the quality of their life because he considered them to be his family. Modi reduced the socio-economic gap in India through Modinomics.